बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट कैसे हैं आप सब लोग। स्टूडेंट आज हम शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 5.2। 5.2 जो है वो है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, यानी कि आपका ये पार्शियल फ्रैक्शन की चैप्टर है और इसकी सेकंड एक्सरसाइज है। इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2x² माइनस 3x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 1 क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट ये थोड़ी सी 5.1 से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि 2x² माइनस 3x प्लस 4 ओवर x माइनस 1 का क्यूब, इसको हम लिखेंगे a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस c ओवर x माइनस 1 का क्यूब। अब स्टूडेंट हमने इसको दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है x माइनस 1 के क्यूब से। आप देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 2x² माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c। तो हम ये करते हैं कि x माइनस 1 जो है ये a के नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू, इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वल टू 0 और यहाँ से हम लेंगे x की वैल्यू 1। अब देखें यहाँ x की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन में। हम ये देखते हैं कि इसका हम स्क्वायर जो है इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। आप इस इक्वेशन में भी इसकी वैल्यू पुट कर लें, आप चाहे तो इसको एक्सपेंड करके फिर इसकी वैल्यू पुट कर लें। मैंने इसको एक्सपेंड किया है 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू a इंटू x² माइनस 2x प्लस 1। यहाँ पे हम x की जगह लगाएंगे 1, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी है यानी कि 1, ठीक है। और यहाँ पे भी bx1 माइनस 1 आ जाएगा और प्लस c। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे 2 इंटू 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस 3 आ गया और यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ देखें कि 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और ये माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 0। इसी तरह b में देखें कि 1 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 0। ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा प्लस c। अब इसको सॉल्व करें कि 2 प्लस 4 6 है, 6 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 3 और इक्वल टू c आ जाएगा, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ जाएगी। अब हम लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि इसमें से हम ये 2x² माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू ax² माइनस 2ax प्लस a प्लस bx माइनस b प्लस c। इस इक्वेशन में से आप देखें इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा है और इसमें हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट x² के और x के। अब देखें इस इक्वेशन में हम जब x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, यानी कि हम लेते हैं x² के कोफिशिएंट, तो क्या आएगा, यहाँ देखें इसका कोफिशिएंट है 2, यहाँ पे x² का कोफिशिएंट है a और बस, यानी कि a और उसके साथ है 2, तो यहाँ पे इसका मतलब है a की वैल्यू क्या आ गई 2। तो आप इसको ब्लॉक में करके इसकी वैल्यू लिख लें, ठीक है। अब हम करते हैं कोफिशिएंट x का कंपेयर। x का कंपेयर करेंगे हम कोफिशिएंट, तो यहाँ देखिए आ जाएगा -3 और इधर आ जाएगा 2a और इधर आ जाएगा b। तो ये लिखेंगे हम -3 इज इक्वल टू -2a प्लस b। अब -2 a की जगह हम उसकी वैल्यू लिखेंगे, -3 इज इक्वल टू -2 इंटू 2 प्लस b, ये आ जाएगा -4। तो -3 है और ये -4 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 को माइनस करेंगे 3 में से तो b की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब स्टूडेंट हमने तीनों a b c की वैल्यूज़ को लगाना है हमने इक्वेशन में। अब देखेंगे 2x² माइनस 3x प्लस 4 ओवर x माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 2 ओवर x माइनस 1, ये a की वैल्यू लगा दी हमने, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे हमने ये b की वैल्यू लगा दी और प्लस c ओवर x माइनस 1 क्यूब, ये हमने c की वैल्यू लगा दी। तो स्टूडेंट ये हमारी पार्शियल फ्रैक्शन है जो हमें दी गई थी फ्रैक्शन उसकी। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 5x² माइनस 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 2 रेज़ टू पावर 3। स्टूडेंट न्यू एडिशन में यहाँ पर पावर जो है वो 2 है, लेकिन अगर यहाँ पे 2 हो तो फिर ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, लेकिन अब यहाँ पे इसकी पावर 3 है तो हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। यानी कि हम सपोज कर लेते हैं 5x² माइनस 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 2 रेज़ टू पावर 3। हम इसको लिखेंगे a ओवर x प्लस 2 प्लस b ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस c ओवर x प्लस 2 रेज़ टू पावर 3। अब स्टूडेंट दोनों साइड पे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 2 के क्यूब से। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरह है कि 5x² माइनस 2x प्लस 3, इसका डिनोमिनेटर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 प्लस c, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए 5x² माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू a, ये स्क्वायर जो है x प्लस 2 का, इसको आप कर लें एक्सपेंड।
एक्सपेंड करेंगे तो आप देखें x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर आ जाएगा और प्लस 2 इंटू फार्मूले वाला 2 जो है ये 4x हो जाएगा। यानी कि आप जब इसको एक्सपेंड करेंगे x प्लस 2 को तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस x प्लस 2 और प्लस c। अब देखिए स्टूडेंट, हम पुट करते हैं x की वैल्यू -2। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम a के डिनोमिनेटर से शुरू करेंगे। जो a के डिनोमिनेटर में वैल्यू है हम पहले उसको पुट करेंगे 0 के इक्वल। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। इसको हम 1 में रखेंगे, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपने -2 पुट कर देना है। अब देखिए हम 5x की जगह -2 का स्क्वायर आ जाएगा, -2 इंटू एक्स की जगह -2 आ गया प्लस 3 इक्वल टू a इंटू -2 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 प्लस 2 प्लस c। अब देखिए स्टूडेंट, जहाँ पे -2 प्लस 2 है, जहाँ पे -2 प्लस 2 है वहाँ पे हो जाएगी वैल्यू 0। अब यहाँ पे है -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा -4 माइनस प्लस और 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इक्वल टू a जो है ये देखिए ये -2 प्लस 2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा। b की वैल्यू जो है वो भी कैंसिल होकर 0 आ जाएगी और प्लस c आ जाएगा। अब है 5 4 ज़ा 20 प्लस 7, इधर आ जाएगा c, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 27। ठीक है, अब आपने कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे तो आप देखें 5 है इधर और इधर a है, तो आप a की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी। इसी तरह हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट x के, इधर आ जाएगा -2, इधर आ जाएगा 4 और प्लस b। अब 4a प्लस b है हमारे पास, a की हम वैल्यू पुट करेंगे 5, तो यहाँ आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 20 प्लस b। ये 20 जो है वो इधर आ जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा -20, तो -2 -20 इक्वल टू आ जाएगा -22, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -22। स्टूडेंट, अब हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, हम इनको पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 5 ओवर x प्लस 2। a 5 की यानी कि a की वैल्यू 5 है प्लस -22 b की वैल्यू है ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 27 जो है वो c की वैल्यू है 27 ओवर x प्लस 2 रेज़ टू पावर 3। अब ये a, b, c की वैल्यूज़ को हम इस तरह लिख लेते हैं, यानी कि 5 ओवर x प्लस 2 माइनस 22 ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 27 ओवर x प्लस 2 रेज़ टू पावर 3। तो स्टूडेंट, ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 4x ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू x माइनस 1। हम सपोज कर लेते हैं कि 4x ओवर x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर जो है वो इक्वल है a ओवर x माइनस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1 के स्क्वायर के। अब स्टूडेंट, हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको डिनोमिनेटर से, यानी कि x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 के स्क्वायर से। अब जब हम दोनों साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस वैल्यू जो है कैंसिल हो जाएगी इससे, और इधर से भी वैल्यू जो है वो कैंसिल होके ये सूरत हाल आ जाएगी, यानी कि 4x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस c इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट, इनको आप कर लें, इसको एक्सपेंड कर लें, इनको मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास आ जाएगा 4x इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इसका स्क्वायर एक्सपेंड करने से आपके पास ये वैल्यू आ गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये वैल्यू आ गई, और ये आपके पास c इंटू एक्स माइनस 1 है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4x इज इक्वल टू a को इनके साथ ax स्क्वायर प्लस 2ax प्लस a प्लस bx स्क्वायर माइनस b प्लस cx माइनस c। अब देखिए स्टूडेंट, हमने वैल्यू पुट करनी है इसमें x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 के, यानी कि x इज इक्वल टू 1 के, वो आप करेंगे 1 में पुट। जब हम वैल्यू 1 में पुट करेंगे, यानी कि इस यहाँ पे पुट करेंगे, तो आप देखिए हमारे पास जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 आ जाएगा। 4 इंटू 1 इज इक्वल टू a 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस b इंटू 1 माइनस 1 प्लस c इंटू 1 माइनस 1। तो आप देखिए स्टूडेंट, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो b और c की वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी 0। तो हमारे पास वैल्यू आएगी a, यहाँ पे 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 इज इक्वल टू a इंटू 2 का स्क्वायर और 4 इज इक्वल टू 4a। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब स्टूडेंट, हम पुट करते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 जब x प्लस 1
इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -1। इसको भी हम 1 में पुट करेंगे तो 4 जहाँ पे x था वहाँ पे आ जाएगा -1। तो इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 इंटू -1, यहाँ -1 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस c इंटू -1 इंटू -1, -1। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे -1 और +1 ये 0 हो जाएगा तो b की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे a जो है -1 0 हो जाएगा तो a की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। जब a की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, b की वैल्यू भी 0 हो जाएगी तो c की वैल्यू कितनी आएगी, -1 -2। तो c की वैल्यू आ जाएगी -2c और यहाँ आ जाएगा -4। इसको इस पे डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। अब स्टूडेंट हम इनको कंपैरिजन करते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को। अब देखें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को जब हम कंपेयर करेंगे तो आप देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट इधर कोई नहीं है, यहाँ 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर से a ले लेंगे, बी एक्स स्क्वायर से b ले लेंगे। अब a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो b की कितनी आ जाएगी, -1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको हम पुट करेंगे। 4x इज इक्वल टू 1/x - 1 ये a की वैल्यू है, -1/x + 1 ये b की वैल्यू है और +2/x + 1 का स्क्वायर ये c की वैल्यू है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ गई और ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 9/x + 2 का स्क्वायर इंटू x - 1। हम सपोज कर लेते हैं कि 9/x - 1 इंटू x + 1 का स्क्वायर। अच्छा स्टूडेंट ये देखें, अगर ये वैल्यू जो है यहाँ पे इधर लिखी हुई है राइट हैंड साइड पे, इधर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेती हूँ तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इसका इशू नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई होता है। आप चाहे इसको इधर लिख लें चाहे इधर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम जस्ट इसको यहाँ पे सॉल्व करने के लिए इस तरह लिख लेते हैं। अब हम सपोज करते हैं कि 9/x - 1 इंटू x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/x - 1 प्लस b/x + 2 प्लस c/x + 2 का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम दोनों साइड्स पे डिनोमिनेटर के साथ। तो हमने जब मल्टीप्लाई किया तो आप देखें कि ये डिनोमिनेटर में ये वैल्यू जो है ये कैंसिल हो जाएंगी, हमारे पास आ जाएगा 9 और इधर आ जाएगा हमारे पास a इंटू x + 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू x - 1 इंटू x + 2 प्लस c इंटू x - 1। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, x + 2 का स्क्वायर लेते हैं। तो x + 2 का स्क्वायर है स्टूडेंट x² + 4x + 4। इसी तरह इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी x², ये आ जाएगा 2 और -1 आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा x और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -2 प्लस c इंटू x - 1। अब स्टूडेंट इसको इस तरह लिख लें, ax² + 4ax + 4a प्लस bx² + bx - 2b प्लस cx - c। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसमें पुट करनी है वैल्यू x की। तो हम सबसे पहले जैसे डिनोमिनेटर लेते हैं a का, तो हम लेंगे x - 1 इक्वल टू 0 के, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1। इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ हम लगाएंगे 1। तो 9 इज इक्वल टू a इंटू 1 + 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस b 1 - 1 और इंटू 1 + 2 प्लस c 1 - 1। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे भी 1 - 1 है तो ये आपस में कैंसिल होंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। इसी तरह इधर देखें ये 1 - 1 है, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 0। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। तो ये आ जाएगा 9 इज इक्वल टू 9a और a की हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब हम स्टूडेंट पुट करेंगे x + 2 इज इक्वल टू 0 के, यानी कि x इज इक्वल टू -2। इसको भी हम 1 में पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम पुट करेंगे -2। तो 9 इज इक्वल टू a इंटू -2 + 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू -2 - 1 और -2 + 2 प्लस c -2 - 1। अब देखिए स्टूडेंट ये -2 - 1 तो हो जाएगा -3, ये -2 + 2 हो जाएगा कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा 0। इसी तरह -2 + 2 हो जाएगा कैंसिल तो यहाँ आ जाएगा 0, यानी कि a की वैल्यू भी और b की वैल्यू भी 0 हो जाएंगी और c आ जाएगा -3c और इधर है आपके पास 9 तो हम लिखेंगे 9 इज इक्वल टू -3c। -3 जो है वो इधर डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी c की 9/-3 यानी कि -3। तो c की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में कंपेयर करेंगे वैल्यूज़ को।
9 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b माइनस c, यानी कि हमने कांस्टेंट ले लिए हैं। ठीक है, कांस्टेंट में आप देखें इधर से 9 आ गया, इधर आपके पास a में 1 आ गया, b और c की वैल्यू -3 आ गई। अब हम इन वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं। इन वैल्यूज़ को जब हम सॉल्व करेंगे, यानी कि 9 इज इक्वल टू 4 माइनस 2b प्लस 3, तो आप देखें ये जो 9 है, ये 4 और 3 जो है 7 आ जाएगा, इधर 9 है तो 7 जो है इधर माइनस हो जाएगा 9 के साथ जाके, यानी कि 9 माइनस 7 इज इक्वल टू -2b। अब देखें 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आ जाएगा, इधर -2b है तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, -1। तो स्टूडेंट हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं, हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं, यानी कि हमारे पास जो है वो 9/x-1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, ये हमारे पास दी गई फ्रैक्शन थी। और जब हमने इसको पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज किया है तो हमारे पास ये a की वैल्यू आ गई है 1/x-1, ये b की वैल्यू है -1/x प्लस 2 और ये c की वैल्यू है -3/x प्लस 2 का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो है 1/x-1 माइनस 1/x प्लस 2 माइनस 3/x प्लस 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 1/x-3 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो हम सपोज कर लेते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 1/x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a/x प्लस 1 प्लस b/x माइनस 3 प्लस c/x माइनस 3 का स्क्वायर। तो हम स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करने के साथ हमारे पास वैल्यू आएगी 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। ये हो जाएगी स्टूडेंट हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब देखें इसमें हमारे पास है x माइनस 3 का स्क्वायर, सबसे पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे। आप देखें स्टूडेंट x स्क्वायर माइनस 6x यानी कि 2 और फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू का मल्टीप्लाई करके आएगा -6x और प्लस 9 जो है वो आ जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 जो है वो आ गया x माइनस 3 को एक्सपेंड करने से। इसके स्क्वायर को इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि x प्लस 1 और x माइनस 3 को। तो आप देखें ये आ जाएगा x स्क्वायर, 3 में से 1 को माइनस करेंगे -2x आ गया और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। और अब हम इसको लेंगे c इंटू एक्स प्लस 1। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें a, b और c के साथ, यानी कि ax स्क्वायर माइनस 6ax प्लस 9a प्लस bx स्क्वायर माइनस 2bx और माइनस 3b प्लस cx प्लस c। ये हो जाएगी स्टूडेंट हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम पुट करेंगे x प्लस 1 को इक्वल टू 0 के। x प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। इसको हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब हम लेते हैं जहाँ जहाँ पे x की वैल्यू है वहाँ हम लगाएंगे -1, यानी कि 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू -1 माइनस 3, इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई प्लस c इंटू -1 प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे भी -1 है और प्लस 1 है, ये हो जाएगा कैंसिल और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। और ये देखें b के साथ भी जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो है -1 प्लस 1 और ये दोनों कैंसिल होकर वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अच्छा ये 0 जो है ना -1 प्लस 1, ये 0 जो है ये सारी वैल्यू को 0 कर देगा। ये 0 है तो ये इसको भी 0 कर देगा, इसलिए b की सारी वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आ जाएगी। यहाँ पे है -1 -3 तो ये आ जाएगा -4। तो -4 का स्क्वायर जो है वो कितना आएगा 16। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1 इज इक्वल टू 16a प्लस 0 तो a की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1/16, यानी कि 1 इज इक्वल टू 16a है। 16 जो है इधर डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/16। अब हम पुट करते हैं x माइनस 3 इक्वल टू 0 के, यानी कि x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वल टू 3 के। अब जहाँ जहाँ इक्वेशन नंबर 1 में x है वहाँ हम लगाएंगे 3। तो अब देखें 1 इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस b इंटू 3 प्लस 1 का 1 और इंटू 3 माइनस 3 प्लस c इक्वल टू 3 प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे है 3 माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0 और ये जो है 3 माइनस 3 ये भी 0 हो जाएगा और ये 0 जो है ये पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू 0 और प्लस आ जाएगा 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा 4c। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 1 0 0 प्लस 4c, तो 1 इज इक्वल टू 4c। 4 जो है वो इधर डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। अब स्टूडेंट हम कंपेयर करते हैं इसके कांस्टेंट को।
कांस्टेंट वैल्यू को कंपेयर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आप देखें इधर हमारे पास 1 है, इधर 9a है, -3b है और +c। अब इन तीनों में आप वैल्यूज़ लगा दें। a की वैल्यू जो है वो आपके पास 1/16 है, b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, c की वैल्यू आपके पास 1/4 है। अब देखिए स्टूडेंट, ये आ जाएगी 9/16 + 1/4 - 3b। 3b को आप दूसरी तरफ ले जाएं, ठीक है ना, तो आपके पास जो वैल्यू है ये आ जाएगी आपके पास 1 - 9/16 - 1/4 = -3b। अब देखिए यहाँ एलसीएम जो है वो आ गया आपके पास 16, तो 1 को आप 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। 9/16 है, 9 एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास 4 है तो 4 4 ज़ा 16 होता है, तो इसलिए ये पूरी वैल्यू जो है ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। दोबारा देखें कि अगर यहाँ पे एलसीएम हमने लिया है 16 लेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, ये एज इट इज़ आ जाएगा -9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 16 - 9 - 4/16 और इधर हमारे पास आ जाएगा -3b। तो स्टूडेंट ये 9 और 4 माइनस जो है ये आ जाएगा -13, यानी कि 16 - 13/16 = -3b। 16 में से 13 जो है इसको आप जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3/16 = -3b। अब 3/16 = -3b है, तो -3 जो है वो उधर जाके आपके ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी b = -3/16 × 3। अब ये आ जाएगा, आप इसको 3 से 3 कैंसिल कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगी b की वैल्यू -1/16। तो स्टूडेंट हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ जो हैं वो आ चुकी हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं, किस तरह, 1/x + 1 × x - 3 का स्क्वायर = ये देखिए a की वैल्यू है 1/16 / x + 1 प्लस -1/16 ये b की वैल्यू है /x - 3, 1/c जो है ये c की वैल्यू है 1/4, तो /x - 3 का स्क्वायर। अब इनको इस तरह लिखेंगे वैल्यूज़ को कि 1/16, ये देखिए 1/16 इस तरह थी, अब हम इसको इस तरह लिखेंगे 1/16 × x + 1 - 1/16 × x - 3 प्लस 1/4 × x - 3 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गई हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका कंप्लीट है। जी बच्चों, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है x² / x - 2 × x - 1 का स्क्वायर। हम सपोज कर लेते हैं कि x² / x - 2 × x - 1 का स्क्वायर = a / x - 2 प्लस b / x - 1 प्लस c / x - 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब हम सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे इसके डिनोमिनेटर से, ठीक है, ये इसका डिनोमिनेटर है, इससे हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा। इधर आ जाएगा हमारे पास a × x - 1 का स्क्वायर प्लस b × x - 1 × x - 2 प्लस c = x - 2। अब देखिए स्टूडेंट, इसको हम एक्सपेंड करेंगे, यानी कि x - 1 के स्क्वायर लेंगे ना, तो x² - 2x + 1 आ जाएगा। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें तो x² - 3x और ये आ जाएगा -2 प्लस c × x - 2 आ जाएगा। अब ये एक्सपेंड करने के बाद इसको आप a, b और c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² = ax² प्लस 2ax - 2ax प्लस a प्लस bx² - 3bx प्लस 2b प्लस cx - 2c। तो स्टूडेंट हम इस इक्वेशन को देंगे इक्वेशन नंबर 2 का नाम, ठीक है। अब हम पुट करते हैं x - 2 को इक्वल टू 0 के, ठीक है। x - 2 को हमने 0 के इक्वल पुट किया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2। अब इस x की वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ जहाँ इक्वेशन नंबर 1 में x है वहाँ हम क्या लगाएंगे 2। तो इधर x² था, हमने 2 का स्क्वायर ले लिया, = a 2 - 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस b × 2 - 1 2 - 2 और प्लस c × 2 - 2। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे है 2 - 2, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 0। 0 की वजह से ये सारे वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा 2 - 2, ये 0 हो जाएगा और इसकी वजह से ये पूरी b की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे देखें 2 - 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 4, इधर आ जाएगी a और ये आ जाएंगी दोनों 0, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब हमने क्या करना है, अब हम करेंगे जी सेकंड वैल्यू लेंगे, यानी कि x - 1, इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो इसको जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब 1 को हमने पुट कर लेना है क्वेश्चन नंबर 1 में,
जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लगाएंगे 1, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस 1, ये 1 माइनस 2 आ जाएगा, प्लस c 1 माइनस 2 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे है 1 माइनस 1 का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1 0, तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। यहाँ आ जाएगी जी c की वैल्यू 1 माइनस 2 यानी कि माइनस 1 आ जाएगी, तो c आ जाएगा हमारे पास माइनस 1 और इधर है हमारे पास 1, तो c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 1। अब स्टूडेंट हमने कंपेयर करने हैं कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जब हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 1, क्योंकि इधर x स्क्वायर था, a प्लस b, तो a की वैल्यू कितनी है 4 और b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। 4 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा ये 1 माइनस 4, यानी कि इधर प्लस है उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 4 इक्वल टू b और b की वैल्यू कितनी आएगी -3। तो स्टूडेंट हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं, हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। वैल्यू को पुट करेंगे हम कि हमने लेना है x स्क्वायर ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू लगाएंगे 4 ओवर x माइनस 2 प्लस b की वैल्यू लगाएंगे -3 x माइनस 1 प्लस c की वैल्यू लगाएंगे -1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। अब हम अपनी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन को इस तरह लिखेंगे कि -3 ओवर x माइनस 1 -1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 ओवर x माइनस 2। अच्छा स्टूडेंट एक बात और, ये देखें सेम यही वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, सिर्फ जस्ट ये किया कि यहाँ प्लस माइनस माइनस कर दिया है, ठीक है। अब देखें ये वैल्यू जो लिखी हुई है और ये वैल्यू एक ही चीज़ है, इसको आगे या पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पहले या बाद में लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ ये देखना है कि जो आपके पास एक ही वैल्यू आई है क्या इसका डिनोमिनेटर यही है, और ये हमने पहले वैल्यू लगा दी है b की, तो ये आ जाएगी आपकी -3 और इसका डिनोमिनेटर यही है, ठीक है। आपने जस्ट ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि अगर -3 के नीचे x माइनस 1 है तो आप इसको चाहे यहाँ लिख दें चाहे यहाँ लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके पास क्वेश्चन जो है वो सेम इसी तरह है, आपने चाहे ये क्वेश्चन आंसर लिख दें इसका या ये आंसर लिख दें, ये दोनों ही आपके पास रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है आपकी दी गई फ्रैक्शन की। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 1 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो स्टूडेंट हम सपोज कर लेते हैं कि 1 ओवर x प्लस 1 x माइनस 1 का स्क्वायर, ये मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया कि हम इन वैल्यूज़ को अगर इधर चेंज कर लें इनकी प्लेसेस तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 एक ही बात है, तो आप देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसलिए हम इसको पहले लिख लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 1 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1 प्लस c ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर। अब हम बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं इसको दोनों साइड को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरह से 1 इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c एक्स प्लस 1। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हमने इसमें वैल्यूज़ इसमें पुट करनी होती हैं। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं x माइनस 1 के स्क्वायर को, 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सिंपल x माइनस 1 का स्क्वायर है, ठीक है। इसको जब हमने एक्सपेंड किया फार्मूला आपको याद होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो इस फार्मूले से हमने इसको एक्सपेंड किया है। तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस b इंटू, ये देखिए ये प्लस है ये माइनस है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। अब स्टूडेंट इनको आप इस तरह लिख लें, इसको मल्टीप्लाई करें a से, इसको b से और इसको c से, तो यहाँ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a प्लस b एक्स स्क्वायर माइनस b प्लस c एक्स प्लस c। ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखें स्टूडेंट हमने जो x की वैल्यू ली है यानी कि x प्लस 1 को हमने पुट किया है इक्वल टू 0, x प्लस 1 को हमने पुट किया है 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -1। ये x की वैल्यू जो है -1, इसको हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे 1 में, ठीक है। 1 में जब हम इस इक्वेशन को पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस c इंटू -1 प्लस 1। अब देखें यहाँ -1 और +1 कैंसिल हो रहे हैं, यहाँ क्या आ जाएगा 0।
यहाँ ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, +1 -1 ये आ जाएगा 0 और ये पूरी वैल्यू को 0 करेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये b इंटू 0 आ गया और ये 0 ही हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा जी -1 -1 -2 का स्क्वायर लेंगे, कितना आएगा 4। ये देखेंगे माइनस है, इसके ऊपर अगर इवन हो ना, इसकी पावर स्क्वायर इसका हो तो ये 4 आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, यानी कि माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ 3 होता तो माइनस आ जाता, ऑड नंबर, अब ये इवन नंबर है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 = 4a + 0 तो ये a की वैल्यू कितनी आएगी, 4 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा 1/4, a = 1/4 आ जाएगा हमारे पास। अब हम पुट करते हैं स्टूडेंट x + -1 को 0 के इक्वल, यानी कि x - 1 = 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1, और इसको हम किस इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ वहाँ आप क्या लगाएंगे 1, तो 1 = a × 1 - 1 का स्क्वायर प्लस b 1 + 1 × 1 - 1 प्लस c × 1 + 1। अब देखें स्टूडेंट इस इक्वेशन में यहाँ है 1 - 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, इसका स्क्वायर है तो 0 ही हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 - 1, ये भी क्या हो जाएगा 0, और ये 0 सारी इक्वेशन को करेगा 0। यहाँ आ जाएगा 1 + 1 2, तो ये आ जाएगा 2c। अब आ गई हमारे पास वैल्यू जी 1 = 0 + 0 + 2c, और ये 2 जो है इधर जाके हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास c की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। अब बच्चों हम करते हैं इसको, इसके कोफिशिएंट को x² के कंपेयर। अब हमने x² के कोफिशिएंट को जब कंपेयर किया तो अब देखिए हमारे इधर तो x² है ही नहीं, यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ax² और bx² है, तो a की वैल्यू हम लगाएंगे 1/4, b को हम लिख देंगे इसी तरह क्योंकि हमने इसकी वैल्यू लेनी है, तो ये 1/4 इधर जाके हो जाएगा -1/4, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/4। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है वो क्या आ गए, तो पार्शियल फ्रैक्शन जो रिक्वायर्ड हमारे पास आए हैं वो है 1/x + 1 x - 1 का स्क्वायर = ये देखिए a की वैल्यू कितनी है 1/4, तो a की वैल्यू 1/4/x + 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है -1/4, तो ये आ जाएगा /x - 1 प्लस c की वैल्यू कितनी है 1/2 x - 1 का स्क्वायर। अब ये हमारे पास a b और c की वैल्यूज़ हैं, इनको हम किस तरह लिखेंगे, इनको हम लिखेंगे 1/4 × x + 1 माइनस 1/4 × x - 1 प्लस 1/2 x - 1 का स्क्वायर। तो ये देखें स्टूडेंट, ये हमारे पास रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ गई हमारी दी गई फ्रैक्शन की, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है जी हमारे पास x² / x - 1 का क्यूब और x + 1। अब देखें स्टूडेंट यहाँ पर ये क्यूब भी है, ये वैल्यू भी है, यानी कि हमारे पास 4 वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ पे हो गई हैं। इनकी वजह से क्वेश्चन है तो सिंपल लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि हमने फिर d की वैल्यू भी हम लिखेंगे, जैसा कि हम सपोज़ करेंगे कि x² / x + 1 × x - 1 का क्यूब। अब ये हमारे पास 4 हो गई ना वैल्यूज़, 1 और ये 3 4, तो हम इसको कैसे करेंगे कि a/x + 1 लेंगे प्लस b/x - 1 c/x - 1 का स्क्वायर और d/x - 1 का क्यूब। यानी कि अब हमने 1 2 3 4 यानी कि a b c d चारों की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है। थोड़ा सा क्वेश्चन हमारा लेंथी है लेकिन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, पहले क्वेश्चन की तरह बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स को इसके डिनोमिनेटर से। मल्टीप्लाई करके स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी वैल्यू x² इंटू a, x² = a × x - 1 का क्यूब प्लस b × x + 1 × x - 1 का स्क्वायर प्लस c × x + 1 x - 1 प्लस d × x + 1। अब देखें इनको जब हम एक्सपेंड करेंगे, इसके क्यूब को एक्सपेंड करेंगे, इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इनको एक्सपेंड करते हैं पहले। x² x - 1 का क्यूब जब हम लेंगे वो आएगा x³ माइनस 3x² प्लस 3x - 1। स्टूडेंट आपने x - 1 को x - 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने इसको x - 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, या आप इसको फार्मूले के तहत मल्टीप्लाई कर लें, यानी कि x - 1 जो है इसको क्यूब के फार्मूला जो है उस वो लगा के आपने इसको एक्सपेंड कर लेना है। मैंने क्यूब के फार्मूले से इसको एक्सपेंड किया है, x³ माइनस 3x² प्लस 3x - 1। इधर इन दोनों इसका हम लेंगे स्क्वायर, ठीक है ना, इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस 1, और इसके साथ फिर हम इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि x + 1
एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को जब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब हम करते हैं x के साथ, ये एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसी तरह d जो है वो आ जाएगा x प्लस 1। अब स्टूडेंट हम इनको a b c और d के साथ करते हैं मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब, ये देखिए ए एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 3ax स्क्वायर प्लस 3a और माइनस a। ये पूरी वैल्यू जो ब्रैकेट के अंदर थी उसको हमने a से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब देखें ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं, ठीक है, इसको हम करेंगे b के साथ मल्टीप्लाई। जब इसको b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो bx क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, फिर आ जाएगा इसको इसके साथ करेंगे तो माइनस bx स्क्वायर माइनस bx प्लस b। इसी तरह आप c को मल्टीप्लाई करें प्लस cx स्क्वायर माइनस c प्लस dx प्लस d, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट हम पुट करेंगे वैल्यूज़ x की। ठीक है, तो हम सबसे पहले लेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी -1, और इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लगाएंगे -1, तो ये आ जाएगा -1 का क्यूब प्लस b इंटू -1 प्लस 1, ये आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस c -1 प्लस 1 इंटू -1 प्लस d इंटू -1 प्लस 1। अब देखिए स्टूडेंट, ये -1 प्लस 1 है, ये हो जाएगा 0, d की वैल्यू आ जाएगी 0, c में -1 हो जाएगा 0 और ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0, b में -1 प्लस 1 हो जाएगा 0 और ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। अब देखें b, d और c की वैल्यू हो गई है 0, a की वैल्यू देखिए -1 और -1 हो जाएगा -2 का क्यूब लेंगे तो ये आ जाएगा -8। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी पावर जो है वो ऑड नंबर है तो यहाँ पे माइनस आ गया, अगर इसकी पावर इवन नंबर होती तो यहाँ पर प्लस आना था, तो अब ये -2 का क्यूब जो है वो आ गया -8, तो 1 इज इक्वल टू -8a, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई, ये इधर जाके डिवाइड होगा तो a इज इक्वल टू -1/8, ये a की वैल्यू आ गई। अब हम रखेंगे x -1 को 0 के इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो अब हम लेते हैं x इज इक्वल टू 1, इसको रखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रखा हमने 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू 1 -1 का क्यूब प्लस b 1 प्लस 1 1 का स्क्वायर प्लस c 1 प्लस 1 1 प्लस d इंटू 1 प्लस 1। अब देखें यहाँ पे भी 1 -1 है, 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 -1 है स्क्वायर 0, यहाँ पे भी 1 -1 है 0, तो a, b और c की वैल्यूज़ हो जाएंगी 0। ठीक है, d की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1 यानी कि 2, तो ये आ जाएगा 2d, तो 1 इज इक्वल टू 2d, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। अब स्टूडेंट हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट को x क्यूब के, x3 के कोफिशिएंट को हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास जो है वैल्यू आएगी 0, क्योंकि x क्यूब का हमारे पास कोफिशिएंट नहीं है, ax3 प्लस bx3, तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -1/8, b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इस वैल्यू को जब हम इधर लेके आएंगे तो हमारे पास b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/8। अब हम करते हैं कंपेयर कोफिशिएंट x स्क्वायर के। ठीक है, x स्क्वायर के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि x स्क्वायर है, -3a माइनस b प्लस c, तो यहाँ पे देखिए a की वैल्यू हम लगा देंगे, ये आप माइनस वाली वैल्यू जो है वो इधर ले आए, ठीक है ना, तो ये c की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1 प्लस 3a प्लस b इज इक्वल टू c। अब इसमें आपने क्या करना है, a की वैल्यू पुट करेंगे -1/8, b की वैल्यू पुट करेंगे 1/8, तो इज इक्वल टू c आ जाएगा। अब इनका आप लेंगे c इज इक्वल टू 1 -3/8 प्लस 1/8। अब स्टूडेंट देखिए, अगर हम एलसीएम लेते हैं 8, तो इधर कुछ भी नहीं है इसके डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा एज इट इज़ -3, ये भी आ जाएगा 1, तो ये वैल्यू आ जाएगी c इज इक्वल टू 8 -3 प्लस 1/8। तो यहाँ पे 8 और 1 9 हो गया, 9 में से 3 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो ये 6/8 आ जाएगा। ये 6/8 आएगा तो आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3/4। c की वैल्यू कितनी आ गई 3/4। तो स्टूडेंट अब हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। a की वैल्यू है -1/8 ओवर x प्लस 1, b की वैल्यू है 1/8 ओवर x माइनस 1, c की वैल्यू है 3/4 ओवर x माइनस 1 का स्क्वायर, और d की वैल्यू है 1/2 ओवर x माइनस 1 का क्यूब। तो हम इन वैल्यूज़ को इस तरह पुट करेंगे
कि एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 का क्यूब और इक्वल टू -1/8। ये देखें, ये -1/8 को हम इस तरह लिखेंगे -1/8 इंटू एक्स प्लस 1। इसको लिखेंगे हम 1/8 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 3/4 इंटू एक्स माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 क्यूब या रेज़ टू पावर 3। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमारा रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन आ गई। कितने इजी तरीके से ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन थोड़ा सा लेंथी था। आपने इसको बहुत केयरफुली करना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब। अब हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू है वो है x माइनस 1 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 प्लस b ओवर x प्लस 1 प्लस c ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस d ओवर x प्लस 1 का क्यूब। अब देखें, ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ बनती हैं, 3 ये हैं और 1 ये है। तो इस तरह हमने a, b, c और d के डिनोमिनेटर में इनको लिख लिया है पार्शियल फ्रैक्शन के लिए। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 के क्यूब से। मल्टीप्लाई करने के बाद देखें हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो कुछ इस तरह है। x माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 प्लस c के नीचे x प्लस 1 और x माइनस 2 के साथ ही मल्टीप्लाई हो जाएगा और d जो है वो x माइनस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, इसके क्यूब को एक्सपेंड करेंगे। इसके क्यूब को एक्सपेंड जब हम करेंगे तो आप देखें कि x क्यूब आ जाएगा प्लस 3x स्क्वायर आ गया प्लस 3x प्लस 1 आ गया। अब इसका हम लेंगे स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 आ जाएगा। या आप फार्मूले के ज़रिए इसका स्क्वायर ले सकते हैं। अब फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, वो हम अगले स्टेप में करेंगे। इन दोनों को करें मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा क्योंकि -2 और प्लस 1 है तो माइनस एक्स आ गया और ये -2 आ गया। डी को मल्टीप्लाई करेंगे dx माइनस 2d आ जाएगा। अब देखें इसको अब हम a, b और c से करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखें x माइनस 1 आ गया, इधर हमने ax क्यूब आ गया प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 आ गया। अब b को देखें, इन दोनों को जो हमने मल्टीप्लाई किया था तो अब हमारे पास वैल्यूज़ आ गई x क्यूब माइनस 3x माइनस 2। इनको सॉल्व करने के बाद आई हैं, ठीक है। आप रफ अमल में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब उसके बाद है प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस x माइनस 2 प्लस d इंटू एक्स माइनस 2। अब स्टूडेंट हमने इनको इस तमाम वैल्यूज़ को a के साथ मल्टीप्लाई करना है, इन तमाम को b के साथ करना है और इनको हमने c के साथ मल्टीप्लाई करना है, इनको d के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह इक्वेशन आ गई है। x माइनस 1 इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस 3ax स्क्वायर प्लस 3ax प्लस a। b की वैल्यूज़ आ गई हैं bx क्यूब माइनस 3bx माइनस 2b। ये देखें इन तीनों को मल्टीप्लाई करके c आ जाएगा cx स्क्वायर माइनस cx माइनस 2c प्लस dx माइनस 2d। अब हम इक्वेशन नंबर जो 1 है उसमें हम पुट करेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू कितनी 2। इसको हम 1 में पुट करेंगे। अब देखें 1 में जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने क्या लगाना है, 2 लगा देना है, ठीक है। अब ये 2 माइनस 1 आ गया, a इंटू 2 प्लस 1 का क्यूब आ गया, b 2 प्लस 1 और ये 2 माइनस 2। इसी तरह c के साथ 2 प्लस 1 और ये 2 माइनस 2, d के साथ भी 2 माइनस 2। अब देखें जहाँ पे 2 माइनस 2 है स्टूडेंट, ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये हो जाएंगी 0, ठीक है। और a के साथ आ जाएगा 2 प्लस 1 3 का क्यूब, यानी कि 3 3 9 और 9 3 27। अब ये आ जाएगा हमारे पास 27a और इधर आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 1 क्योंकि 2 माइनस 1 1 आ गया, ठीक है। अब ये 27a है, 27 जो है इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/27। स्टूडेंट अब हम पुट करेंगे x प्लस 1 जो है उसको 0 के इक्वल, यानी कि x इज इक्वल टू -1 के, और इसको भी हम 1 में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। यहाँ देखें जहाँ पे x था वहाँ पे -1 आ गया, -1 इक्वल टू a में x की जगह -1 आ गया, -1 प्लस 1 का क्यूब प्लस b -1 प्लस 1, ये आ गई वैल्यू यहाँ पे। इसी तरह c में -1 प्लस 1 आ गया और d में देखिए -1 -2 आ गया। अब स्टूडेंट जहाँ पे -1 प्लस 1 है वो वैल्यू हो जाएंगी 0। ये देखें सारी ये a b और c हो गई 0
और डी की वैल्यू कितनी आ गई -1 और -2 -3। अब डी की वैल्यू हमारे पास -3 आ गई, इधर हमारे पास -2 है, तो ये आ जाएगा -3 जो है ये इधर डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। -2 इक्वल टू -3D है, तो माइनस माइनस से कैंसिल हो गया और 3 जो है वो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 2/3। स्टूडेंट अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट एक्स क्यूब के इक्वेशन नंबर 2 से। अब हमने इक्वेशन नंबर 2 से जो एक्स क्यूब के कोफिशिएंट कंपेयर किए हैं उधर हमारे पास आ गया 0, क्योंकि इधर तो एक्स क्यूब है ही नहीं, और a प्लस बी, ठीक है, a के a एक्स क्यूब है और प्लस b एक्स क्यूब है, तो a प्लस बी आ गया। अब आप देखें कि b की वैल्यू लेनी है हमने, तो b इज इक्वल टू -a आ गया। a की वैल्यू क्या थी 1/27, तो हमने यहाँ लगा दिया b इज इक्वल टू -1/27, तो ये किसकी वैल्यू आ गई b की। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट को एक्स स्क्वायर के। एक्स स्क्वायर के जो हमने कोफिशिएंट को कंपेयर किया तो हमारे पास आ गया 3a प्लस c, और आप देखें कि 3 आ गया और a की वैल्यू हमने यहाँ भी लगा दी 1/27 प्लस c आ गया। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा -3/27, और जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा -1/9, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई -1/9। अब देखिए स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू, b की और c की तीनों की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं a, b और c में। देखें कि ये हमारे पास वैल्यू है x-1/x-2 x+3 का x+1 का क्यूब इज इक्वल टू, ये आ गई a की वैल्यू 1/27, ये आ गई b की वैल्यू -1/27, ये आ गई हमारे पास c की वैल्यू -1/9, और ये थी हमारे पास d की वैल्यू 2/3। अब हमने इन वैल्यूज़ को लिखना है इस तरह, यानी कि 1/27 को हम लिखेंगे 1/27 x-2 इसके साथ मल्टीप्लाई करके, इसी तरह हम -1/27 x+1 लिख देंगे, -1/9 x+2 का स्क्वायर आ जाएगा, और +2/3 x+1 का क्यूब आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया है, और ये हमारी जो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है वो आ गई जी। तो स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास 4x³ ओवर x² -1 इंटू x+1 का स्क्वायर। अब देखें ये जो x² -1 है, अगर हम इसको स्प्लिट करें, इसको फैक्टराइज करें, तो हमारे पास आ जाएगा x -1 और x+1। तो हम लिख लेते हैं 4x³ ओवर x -1 इंटू x+1 इंटू x+1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट हम लिखते हैं इस वैल्यू को 4x³ ओवर x -1 x+1 का क्यूब। ये देखें ये स्क्वायर है और ये x+1 है, ठीक है। इन तीनों वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा कर लिया तो हमारे पास आ जाएगा क्यूब, यानी कि x -1 और x+1 का क्यूब आ जाएगा। इसको हम इस तरह लिख लेंगे a ओवर x -1 प्लस b ओवर x+1 प्लस c ओवर x+1 का स्क्वायर और प्लस d ओवर x+1 का क्यूब। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया हमने x -1 और x+1 के क्यूब से। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह आ गई वैल्यू कि 4x³ इंटू a इंटू x+1 का क्यूब प्लस b x -1 x+1 का स्क्वायर प्लस c x -1 इंटू x+1 और प्लस d इंटू x -1। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आपने यहाँ पे एक्सपेंड करना, वैल्यूज़ आपने पुट कर लिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो आ गया, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। तो अब हम क्या करेंगे, इनको करेंगे एक्सपेंड, ये क्यूब को करेंगे, स्क्वायर को करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 4x³ इज इक्वल टू a। ये क्यूब जो हमने इसका एक्सपेंड किया तो वो आ जाएगा x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। b के साथ आप देखें पहले स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे हम, x² प्लस 2x प्लस 1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम x -1 में, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया था, उसी तरह आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। अब c में देखें इन दोनों को करेंगे तो ये देखें एक दफ़ा माइनस है एक दफ़ा प्लस है, तो ये क्या आ जाएगा x² -1। ये आ गई d की वैल्यू, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अच्छा अब ये आपने एक्सपेंड कर ली, अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x³ प्लस x² माइनस x -1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब स्टूडेंट हम इन तीनों को यानी कि इसको a के साथ कर लेते हैं मल्टीप्लाई, इन वैल्यूज़ को b के साथ, इनको c के साथ और इसको d के साथ। अब देखें मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया जी 4x³ इज इक्वल टू ax³ प्लस 3ax² प्लस 3ax प्लस a। इसी तरह आ जाएगा bx³ प्लस bx² माइनस bx और माइनस b।
इधर आ जाएगा जी सी एक्स स्क्वायर माइनस सी और डी एक्स माइनस डी। ये स्टूडेंट हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने जब कंपेयर करना है तो इस इक्वेशन से करना है, जो वैल्यूज़ पुट करनी है तो इक्वेशन नंबर 1 में करनी है। चलें अब लेते हैं हम x माइनस 1 इक्वल टू 0 के, यानी कि जब हमने x माइनस 1 0 के इक्वल पुट किया है तो इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई 1। अब हमने x इक्वल टू 1 जो है वो पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में। अब इक्वेशन नंबर 1 में जब हमने इसको पुट किया है तो हमारे पास कुछ इस तरह वैल्यू आ जाएंगी कि जहाँ जहाँ हमारे पास x था वहाँ वहाँ हमने 1 पुट कर दिया है। तो ये आ जाएगा 4, 1 का क्यूब आ जाएगा तो 1 ही होगा। यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1 का क्यूब, ये देखें 1 माइनस 1 है, ये 1 प्लस 1 है तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 0। इसी तरह c है, इसके साथ आ रहा है 1 माइनस 1, ये भी 0 हो जाएगा। इसी तरह d है, इसके साथ आ रहा है 1 माइनस 1 तो ये भी 0 हो जाएगा। अब b, c और d हो जाएंगी 0 और a के साथ आ जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 8। अब इधर आ गया 4, इधर आ गया 8a तो ये आ जाएगी वैल्यू a इज इक्वल टू 4/8, यानी कि हम इसको कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब स्टूडेंट a की वैल्यू 1/2 आ गई। अब हम दोबारा पुट करेंगे x प्लस 1 को इक्वल टू 0 के, यानी कि x इज इक्वल टू -1। ये x की वैल्यू जो है -1 ये हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब जहाँ जहाँ पे x था वहाँ पर क्या आ जाएगा -1। अब 4 इंटू -1 का क्यूब आ गया इज इक्वल टू a, यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 1 का क्यूब, b में आ जाएगा जी -1, इधर आ जाएगा -1 प्लस 1। अब देखें पहले इधर ये अब 0 हो जाएगी वैल्यू। इसी तरह c में आ जाएगा, इधर तो -1 और -1 -2 आ जाएगा, लेकिन इधर आ जाएगा -1 प्लस 1 0। और d में आएगा -1 इंटू -1 यानी कि -2। अब स्टूडेंट ये वैल्यू जो है 0 सारी वैल्यू को 0 कर देगी, ये वैल्यू 0 है तो इस सारी वैल्यू को 0 कर देगी। इसी तरह ये वैल्यू 0 है तो इसको 0 कर देगी और हमारे पास वैल्यू किसकी आएगी -2d। अब इधर हमारे पास -4 है, इधर हमारे पास -2d है तो हम लिखेंगे 4/2, माइनस से कैंसिल हो जाएगा 4/2, यानी कि d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब a और d की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है। अब b और c की वैल्यू के लिए हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट x³ के। x³ के जब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 4 इज इक्वल टू a प्लस b, क्योंकि हमारे पास सिर्फ ax³ और bx³ है। अब इधर देखें कि ये 4 आ गया इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1/2 प्लस b आ जाएगा। अब ये 1/2 जो है ये इधर आके हो जाएगा माइनस, यानी कि b इज इक्वल टू 4 माइनस 1/2। अब हम लेंगे इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 माइनस 1/2। तो 8 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ गया 7/2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 7/2। स्टूडेंट अब हम करते हैं कंपेयर कोफिशिएंट जो हैं वो x² के। x² के जब हम कोफिशिएंट्स कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 3a प्लस b प्लस c। अब इसमें हमारे पास a की वैल्यू भी है, हमारे पास b की वैल्यू भी है, तो फाइंड आउट किसकी करनी है c की वैल्यू। तो इधर हम लगाएंगे 0, इधर आ जाएगा 3, a की वैल्यू है 1/2 और b की वैल्यू है 7/2। इनको सॉल्व कर लेते हैं, c को इधर रहने देते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को इधर ले जाते हैं तो c इज इक्वल टू -3/2 आ जाएगा, -7/2 आ जाएगा। 2 को हम लेंगे एलसीएम तो -3 -7 क्या आ जाएगा -10/2। तो -10/2 हमारे पास कितना आ जाएगा -5। तो c की वैल्यू कितनी आ गई -5। तो अब स्टूडेंट हमारे पास a, b और c की वैल्यूज़ आ गई हैं। तो अब हम इन तीनों की वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। तो हम पुट करते हैं 4x³ ओवर x² माइनस 1 x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, ये a की वैल्यू है x माइनस 1 प्लस 7/2 ये b की वैल्यू है ओवर x प्लस 1 माइनस c की वैल्यू -5 c की वैल्यू है और 2 जो है वो d की वैल्यू। अब हम इसको इस तरह लिखेंगे 1/2 x माइनस 1, ठीक है 1/2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 7/2 इंटू एक्स प्लस 1 -5, ये माइनस जो है ना ये इस तरह लिख लेंगे -5 ओवर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 ओवर एक्स प्लस 1 का क्यूब। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कंप्लीट हो गया है और ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। जी स्टूडेंट, तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास 2x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 3 एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। हम सपोज कर लेते हैं कि 2x प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर एक्स प्लस 3 प्लस b ओवर एक्स माइनस 1 प्लस c ओवर एक्स प्लस 2 प्लस d ओवर एक्स प्लस 2 का स्क्वायर।
अब स्टूडेंट आप देखिए क्वेश्चन तकरीबन पूरी एक्सरसाइज के एक ही जैसे हैं, तमाम में एक ही जैसा होता है, सिर्फ थोड़ी सी कैलकुलेशन जो है वो डिफरेंट है। आप ध्यान से क्वेश्चन करें, इनकी प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे तरीके से ये एक्सरसाइज आ जाएंगी। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड पे x+3 x-1 x+2 के स्क्वायर के साथ। मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमारे पास आ जाएगा 2x+1 इजिकल टू a इंटू x-1 x+2 का स्क्वायर प्लस b इंटू x+3 इंटू x+2 का स्क्वायर प्लस c इंटू x+3 इंटू x-1 इंटू x+2 प्लस d आ जाएगा हमारे पास इंटू x+3 इंटू x-1। अब हम इन तमाम को, ये हो जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1, और हम इन तमाम जो स्क्वायर्स हैं इनको एक्सपेंड करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं 2x+1 इजिकल टू a इंटू x-1, ये हमने इसका स्क्वायर एक्सपेंड कर लिया, यानी कि x+2 का स्क्वायर एक्सपेंड किया तो ये आ जाएगा x² प्लस 4x प्लस 4। इसको अब हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह b में देखें, हम इसका स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे x² प्लस 4x प्लस 4, इसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह हमने x+2 x-1 x+3 इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। पहले हम इन दोनों को कर लेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि x² प्लस x-2 आ जाएगा, फिर इसको हम x+3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह आप d का देखें, इन दोनों वैल्यूज़ को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, x² प्लस 2 3 - 1 2 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट आप देखें, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, 2x+1 a इंटू x³ प्लस 3x² -4 आ गया इनकी कैलकुलेशन से, प्लस b इंटू x³ प्लस 7x² प्लस 16x प्लस 12 आ गया इनकी कैलकुलेशन से। इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ गया x³ प्लस 4x² प्लस x-6, और d को मल्टीप्लाई करने से आया x² प्लस 2x-3। अब स्टूडेंट आपने इन सब को a, b, c और d के साथ कर देना है मल्टीप्लाई। ये आ जाएगा 2x+1 इजिकल टू ax³ प्लस 3ax² माइनस 4a प्लस, फिर आ जाएगा इसके साथ करें bx³ प्लस 7bx² प्लस 16bx प्लस 12b प्लस cx³ प्लस 4cx² प्लस cx माइनस 4 6c। इसी तरह dx² प्लस 2d और -3d आ जाएगा। ठीक है, अब ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। हमने पुट करनी है वैल्यू x+3 इक्वल टू 0, यानी कि x इजिकल टू -3, और पुट किस इक्वेशन में करनी है 1 में। अब हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे x की वैल्यू -3, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने -3 लगा देना है। 2 इंटू -3 प्लस 1 आ गया, a है -3 -1 और -3 प्लस 2 का स्क्वायर। इसी तरह स्टूडेंट प्लस b, अब ये देखिए -3 प्लस 3 हो गया, अब ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ की पुट नहीं की, क्योंकि ये इसकी वजह से सारा खुद ही 0 हो जाएगा। तो आप इसी तरह इसको लिखें, ये 0 हो जाएगा तो इस पूरी वैल्यू को 0 कर देगा, तो इसलिए हमने यहीं पे -3 प्लस 3 कर दिया, ये 0 हो जाएगा। इसी तरह c में देखें, ये वैल्यू -3 प्लस 3 है, -3 -1 है, और ये -3 प्लस 2 है, ये सारी वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी। इसी तरह d में देखें, ये 0 हो जाएगी तो ये सारी वैल्यूज़ 0 हो जाएंगी, यानी कि हमारे पास b, c और d तीनों जो हैं वो 0 हो जाएंगी। हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू जो है वो आएगी -3 -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर, यानी कि 1। तो ये आ जाएगी हमारे पास -6 प्लस 1 कितनी आएगी -5, -6 प्लस 1 आ गई -5, और इधर आ जाएगी -4a। तो बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो सारी हो जाएंगी 0। और अब आप देखें, आपके पास आ जाएगी वैल्यू -5 इजिकल टू -4a, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और a की वैल्यू आ जाएगी 5/4। अब स्टूडेंट हम पुट करते हैं x - 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 आ जाएगा, और x की ये वैल्यू हम किस में पुट करेंगे, हम ये पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने वैल्यूज़ लगा दी हैं। अब देखें, जहाँ यहाँ पे x था 1 आ गया, 2 + 1 आ जाएगा, a 1 - 1 तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 0। 1 + 3 इंटू 1 + 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, 4 इंटू 3 का स्क्वायर आ जाएगा, और ये c की देखें 1 - 1 0 हो जाएगी, ये सारी वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरह d में देखें 1 - 1 0 हो जाएगा, ये सारी वैल्यू आ जाएगी 0। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 2 + 1 3, और b जो है वो आ जाएगा 3 स्क्वायर आ जाएगा 9, 9 4 = 36, तो ये आ जाएगी हमारे पास b की वैल्यू। अच्छा, अब देखें, ये आ गया था 3 और ये आ गया था 4 9 = 36b।
अब हम 36 को इधर डिवाइड करेंगे, यानी कि 3/36 इक्वल टू b, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/12। ठीक है, ये b की वैल्यू आ गई। अब हम जी पुट करेंगे x + 2 = 0, यानी कि x = -2, और हम x की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। आपने सारी वैल्यूज़ जो हैं x की वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। वहाँ पे पुट करना भी इजी है और आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अगर आपने फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने लिख दिया है -2, तो ये आ जाएगा -4 + 1 = a। अभी देखिए -2 -1, और ये देखिए -2 + 2, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह b में देखें -2 + 3, -2 + 2, ये 0 हो जाएगा। c में देखें -2 + 3, -1 -1 और -2 + 3, ये 0 हो जाएगा। प्लस d में देखें -2 + 3 और -2 -1, यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, -2 + 3 यानी कि 1 आ जाएगा। ठीक है, -2 -1 -3 आ जाएगा। अब स्टूडेंट a की वैल्यू जो है वो भी हमारे पास 0 हो गई थी इसकी वजह से, b की वैल्यू है वो भी हमारे पास 0 हो गई थी इसकी वजह से, c की वैल्यू भी हमारे पास 0 थी। ठीक है, d की वैल्यू हमारे पास आ गई -3, इधर था हमारे पास -3, इधर आ गई -3d, तो -3 से हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या आएगी d की वैल्यू 1। स्टूडेंट अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट x³ के। ठीक है, x³ के हमने कोफिशिएंट कंपेयर किए। अच्छा, x³ के कोफिशिएंट लेने से हमारे पास आ गई है वैल्यू 0 = a + b + c। अब देखें a की वैल्यू तो हमारे पास है 5/4, प्लस b की वैल्यू है 1/12, और c की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम यूँ करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को जो है वो दूसरी तरफ ले जाते हैं, यानी कि -5/4 हो जाएगा और -1/12 आ जाएगा। अब देखें इनका एलसीएम जो है वो आ जाएगा 12, तो 12 आ गया, इधर -15 आ गया, क्योंकि 4 3 12 है, तो 5 3 -15 आ जाएगा, -15 आ गया और -1 आ गया। अब ये हो जाएगा -16/12, और ये वैल्यू आ जाएगी -4/3, तो ये -4/3 वैल्यू आ गई है c की। अब देखिए स्टूडेंट, हम a, b और c की वैल्यूज़ जो है उनको पुट कर देते हैं, और इनको पुट करेंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी कि इस तरह इक्वेशन में 2x + 1 x + 3 × x - 1 × x + 2 का स्क्वायर = ये आ गई 5/4 a की वैल्यू, 1/12 आ गई b की वैल्यू, -4/3 आ गई c की वैल्यू, और ये है d की वैल्यू। इनको हम इस तरह लिख लेते हैं, 5/4 × x + 3 + 1/12 × x - 1 -4/3 × x + 2 + 1/x + 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। हाँ जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन जो हैं वो अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे, क्योंकि आपने देखा कि सभी क्वेश्चन का मेथड तकरीबन एक जैसा है, और सभी को आपने अच्छे तरीके से जब कैलकुलेट करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ईजी हो जाएगा। अदरवाइज़ देखिए, आप पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो तकरीबन 5.1 और 5.2 जो हैं वो एक ही तरह की हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन। अच्छा, आपने लास्ट क्वेश्चन जो है ये 2x4 है ओवर x - 3 है, x + 2 का स्क्वायर है। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इनोमिनेटर में जो है इसकी पावर ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अब आपको मैंने बताया था कि अगर दोनों इनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में पावर जो है एक्सपोनेंट्स जो हैं उनके इक्वल हों, या इनोमिनेटर में बड़ा हो एक्सपोनेंट्स, तो आपके पास जो फ्रैक्शन होगी वो इम्प्रॉपर होगी। आपने सबसे पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये वैल्यू है, हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू जो है वो कुछ इस तरह आ गई है, x³। ठीक है, और आ गया 4x² + 4x, इसी तरह फिर -3 को करेंगे, -3x² -12x और -12। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x³ + x² -8x -12, यानी कि इनको हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया इसका। अब हमारे पास जो फ्रैक्शन है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन 2x4 x³ + x² -8x -12। ये हमारे पास फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर ये भी, और हमने इसको डिवाइड करना है प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। तो हम अंदर वैल्यू रखेंगे 2x⁴ और इसको डिवाइड करेंगे x³ + x² -8x -12 के साथ। तो x की 4 लाने के लिए हमें इसको क्या करेंगे, 2x से मल्टीप्लाई। इसको 2x से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 2x⁴, ये आ जाएगा 2x³
माइनस 16x² और माइनस 24x। अब देखिए इनके साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद ये हो जाएगी कैंसिल और आपके पास आ जाएगा माइनस 2x³ प्लस 16x² प्लस 24x। अब हम करेंगे इसको माइनस 2 के साथ, ठीक है। ये देखिए माइनस 2x³ है तो माइनस 2 के साथ करेंगे, ये आ जाएगा पूरी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास और आ जाएगा आगे माइनस 2x² प्लस 16x और प्लस 24x। इनके करेंगे साइन चेंज और बाकी हमारे पास रिमाइंडर में आ जाएगा 18x² प्लस 8x माइनस 24। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, पहले आपने लिखना है इसके क्वेश्चन को, फिर लिखना है इसके रिमाइंडर को और फिर इसके डिवाइज़र को। अब हम ये हमारे पास जो है क्वेश्चन वो आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की शक्ल में। अब हम इसको लिख लेते हैं 18x² प्लस 8x माइनस 24 ओवर x माइनस 3, x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 2 का स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इनको, मल्टीप्लाई करेंगे हम इनको तो आपके पास देखिए मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई हैं। अब आपने 18x² प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट x प्लस 2 का स्क्वायर जो है ये आएगा तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे, प्लस b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 और c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 3। ये आ जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपने इन सारी वैल्यूज़ को यानी कि जो भी वैल्यू आप x की लेंगे उसको इसमें पुट करेंगे। अब आगे देखिए आपने जब इसको सॉल्व करना है यानी कि इनको एक्सपेंड करना है तो आ जाएगा 18x² प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू a x²। इसको एक्सपेंड करेंगे तो x² प्लस 4x प्लस 4 आ गया। b को इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो b इंटू x² माइनस x माइनस 6 आ जाएगा और c को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करके आप देखें इनको आपने इनके साथ a के साथ b के साथ और c के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब आ जाएगी आपके पास 18x² प्लस 8x माइनस 24 इज इक्वल टू ax² 4ax प्लस 4a bx² माइनस bx माइनस 6b प्लस cx और माइनस 3c। अब इसको हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का नाम, ठीक है। अब हमने x की वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करेंगे हम यानी कि x माइनस 3 इक्वल टू 0 था तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 3 आ गया है तो आपने इसको पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पुट किया तो ये आ जाएगा 18, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ आपने 3 लगा देना है तो 18 3 का स्क्वायर आ गया प्लस 8 यहाँ 3 आ जाएगा माइनस 24 a इंटू 3 प्लस 2 x की जगह 3 आ गया, इसका स्क्वायर आ जाएगा b है 3 माइनस 3 इधर 3 प्लस 2 और ये आ जाएगा 3 माइनस 3। अब जहाँ पे 3 का स्क्वायर था वहाँ 9 आ जाएगा, 18 इंटू 9 प्लस 24 माइनस 24 इज इक्वल टू a। ये देखें यहाँ पे आ गया 5 का स्क्वायर और प्लस b सारी वैल्यू माइनस 3 प्लस 3 की वजह से 0 हो जाएंगी, इसी तरह c की वैल्यू सारी 0 हो गई तो हमारे पास आ गया ये मल्टीप्लाई करके 162, 18 9 162 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ आ जाएगा 25a। 25 को हम इधर डिवाइड करेंगे तो 162 बाई 25 आ गई a की वैल्यू। अब स्टूडेंट हमने पुट करना है x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 2 और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे 1 में। अब 1 में पुट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ हमने लगा देना है माइनस 2 तो यहाँ आ जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 और यहाँ पे माइनस 2 प्लस 2 का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ माइनस 2 माइनस 3 आ गया इंटू माइनस 2 प्लस 2 और प्लस c आ जाएगा माइनस 2 माइनस 3। अब स्टूडेंट देखें यहाँ पे भी a की वैल्यू क्या है माइनस 2 प्लस 2 है तो ये हो जाएगा 0, इसकी वजह से a की वैल्यू 0 आ जाएगी। इसी तरह b में देखें ये माइनस 2 प्लस 2 है ये हो जाएगा कैंसिल, इसकी वजह से b की सारी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0 तो आपके पास c की वैल्यू कितनी आएगी माइनस 5। इधर देखें 18 4 72 आ गया, ये आ गया माइनस 40, 72 में से 40 जो है आपने माइनस कर दिया तो आपके पास आ गया 32 इज इक्वल टू माइनस 5c आ गया तो माइनस 5 जो है इधर डिवाइड हो जाएगा तो c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 32 ओवर 5। अब स्टूडेंट हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, c की वैल्यू भी आ गई। अब हमने b की वैल्यू मालूम करनी है, उसके लिए हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट x² के। जब हम x² के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 इज इक्वल टू a प्लस b। a की वैल्यू तो है हमारे पास, अब हम a को इधर ले आएंगे क्योंकि हमने b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 18 माइनस a इज इक्वल टू b आ जाएगा। अब 18 की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है 162 ओवर 25 तो 18 माइनस 162 ओवर 25 आ जाएगा। 25 इसका एलसीएम है, एलसीएम हम लेंगे 25, 18 को हम 25 से जब करेंगे मल्टीप्लाई तो हमारे पास कितना आएगा
450 में से आपने माइनस करना है 162 को, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 288/25। तो बी की वैल्यू कितनी आई? 288/25। तो स्टूडेंट अब ए बी सी की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम इनको पुट कर देंगे ए बी सी में, जहाँ जहाँ ए बी सी की वैल्यू है। अब देखें कि 162/25 आ गई ए की वैल्यू, 288/25 आ गई बी की वैल्यू, और -32/5 आ गई सी की वैल्यू। अब इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, 18x², यहाँ पे हम लिखेंगे पूरी वैल्यू, ठीक है। 2x⁴ x - 3 × x + 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आगे आपका जो क्वेश्चन आया था 2x - 2 प्लस ये आगे a की वैल्यू, इसको हम लिखेंगे 162/25 × x - 3 प्लस 288/25 × x + 2 माइनस 32/5 x + 2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है। आपने अब इसको अच्छे तरीके से इसकी बार बार प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत इजी है और सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मैं जो अगले चैप्टर करूँ वो भी आप लोगों को मिल सके।